तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान पीटेट का 2021 8 सितंबर को जो एग्ज़ाम हुआ है उसके विषय में। ठीक है, उसके आंसर की के बारे में हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। प्लस ये जो सेक्शन है इस वीडियो में आपका शिक्षण अभिरुचि का है, बाकी का आपका सामान्य ज्ञान, हिंदी और भी सब्जेक्ट के सेक्शन की वीडियोज़ हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको उपलब्ध मिल जाएंगे। बाकी यार बिना किसी देरी के चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, छात्रों में सामाजिक मूल्य को विकसित करने का सर्वोत्तम उपाय क्या है? तो ऑप्शन में सही था आपका आदर्श व्यवहार का पालन। आदर्श व्यवहार का पालन आपका सही आंसर है। नेक्स्ट, एक बालिका की शिक्षा संपूर्ण परिवार की शिक्षा है, यह पूर्णतः सहमत रहेगा ऑप्शन में। आप खेलों में छात्रों को रुचि कैसे जागृत करेंगे? तो विद्यालय में विभिन्न खेल गतिविधियों का आयोजन करके। टीम क्रीड़ाओं में भाग लेने से कौन सा विकास संभव है? तो सामाजिक व्यवहार। किसी छात्र की तबीयत खराब होने पर आपका क्या कर्तव्य है? प्राथमिक उपचार देना। एक प्रगतिशील कक्षा में ज्ञान की संरचना के लिए प्रचुर मौके प्रदान करना। ठीक है, शिक्षक और छात्रों के मध्य अच्छे संबंध होना आवश्यक है, यह शिक्षण और सीखने में मदद करता है। एक बच्चे का श्रव्य क्षतिग्रस्त होने की संभावना है यदि वह असाधारण रूप से बोलता है। वंचित वर्ग की पृष्ठभूमि के बच्चों को शिक्षण प्रदान करने के लिए शिक्षक को होना चाहिए, क्या होना चाहिए? उनके बारे में जानकारी जुटाना एवं कक्षा में होने वाली चर्चा में शामिल करना। यदि एक विद्यार्थी द्वारा पुस्तकालय की पुस्तक को हानि पहुंचाई जाती है तो पुस्तक की मरम्मत करने को कहेंगे। ठीक है, बालकों में सामाजिकता के गुण के विकास का भार विद्यालयों पर आ पड़ा है क्योंकि माता पिता का व्यवसायरत होना। विवेकानंद के शिक्षा दर्शन के अनुसार शिक्षा का प्रथम उद्देश्य बालकों में पहले से विद्यमान पूर्णतया की सिद्धि है। शिक्षा ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा ज्ञान एवं कौशल कुछ व्यक्तियों द्वारा अगली पीढ़ी को हस्तांतरित किया जाता है। क्या है? पूर्णतः सहमत है इससे। शिक्षण की श्रेष्ठता के लिए क्या होना चाहिए? गहन ज्ञान होना चाहिए। शिक्षक प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए? बाल मनोविज्ञान का ज्ञान। शिक्षक का असहानुभूतिपूर्ण व कठोर दृष्टिकोण प्रभावित करता है क्या? समायोजन। माता पिता का ध्यान आकर्षित करने के लिए बालक उदंडता करने लगा क्योंकि उसकी समस्या को सुना नहीं जाता है। कक्षा में अनुशासन लागू करने से पहले शिक्षक के लिए क्या आवश्यक है? तो छात्र से मिलकर अपेक्षाएं एवं मानक स्थापित करें। छात्रों को नकारात्मक पुनर्बलन देना चाहिए आवश्यकता अनुसार। एक सशक्त अभिव्यक्ति आदर्श अध्यापक के लिए श्रेष्ठ मानी जाती है क्योंकि विषय का अधिगम कक्षा में अधिक प्रभावी बन जाता है। शिक्षक के कार्य का मूल्यांकन प्राचार्य द्वारा किया जाता है निष्पक्ष रूप से। कुछ विद्यार्थी आपके घर उपहार देने आते हैं तो आप उन्हें उपहार लेने के लिए मना करेंगे या नहीं लाने के लिए समझाएंगे उन्हें। आप सड़क पर जा रहे हैं, अपने विद्यालय का छात्र धूम्रपान कर रहा है तो आप क्या करेंगे? तो अगले दिन उसे बुलाएंगे और धूम्रपान के खतरों के बारे में बताएंगे। कक्षा में अनुशासन अनिवार्य है क्योंकि विद्यार्थी सफल शिक्षार्थी एवं अच्छे नागरिक बनते हैं। बाल मनोविज्ञान हर शिक्षक के लिए आवश्यक है क्योंकि छात्र के व्यवहार से शिक्षक को अवगत कराता है। एक समावेशी शिक्षा में हर बच्चे के सामर्थ्य को अधिकतम करने के लिए अवसर प्रदान करना। आपके अनुसार पेशेवरता का क्या अर्थ है? पेशेगत आचार संहिता का पालन करना। कठिन धारणाओं को स्पष्ट करने हेतु अच्छा रहता है संबंधित उदाहरणों को प्रस्तुत करना। शिक्षक की उसके उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रिंसिपल द्वारा प्रशंसा की जानी चाहिए समूह कार्यक्रम में। शिक्षक दृश्य सहायक सामग्री का उपयोग शिक्षण को डेस्क बनाने के लिए करता है, रोचक बनाने के लिए करता है। बालक की नींव का निर्माण प्राथमिक शिक्षक द्वारा किया जाता है, अतः इसका कार्य महत्वपूर्ण है। निर्देशन अधिगमनकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य को सुधारने में सहायक है। यह अधिगमनकर्ता के आगामी व्यवहार तथा दृष्टिकोण को अच्छी सहायता प्रदान करता है। विद्यार्थियों के साथ परस्पर संतुलित संबंध से सदैव स्वस्थ वातावरण का निर्माण होता है। पूर्णतः सहमत हैं इस पे। श्री राम विद्यार्थियों में सबसे लोकप्रिय है, इसका कारण हो सकता है अपने विषय पर उनका अधिकार है। बच्चों को सीखने में आसानी होती है जब विषय वस्तु को बहुरूपों में प्रस्तुत किया गया हो।
खेल के मैदान में विद्यार्थियों में अंतः संबंधों की प्रगाढ़ता के माध्यम है निसंदेह। शिक्षण में सुधार के लिए शिक्षण विधियों में नवीन प्रयोगों, अध्यापकों हेतु गुणात्मक सुधार कार्यक्रमों का आयोजन होना चाहिए समय समय पर। एक बालक ड्रग्स लेना शुरू कर देता है क्योंकि उसके अभिभावकों के पास उनसे बात करने का समय नहीं होता है। सहमत। सामाजिक तत्वों के विकास का महत्वपूर्ण यंत्र विद्यालय है। आपके अनुसार बालकों के लिए अधिगम की कौन सी प्रक्रिया सर्वोत्तम है? करके सीखना, मतलब प्रैक्टिकल। आपकी कक्षा में कम उपलब्धि की छात्रा है जो अध्ययन में अतिरिक्त मदद चाहती है। एक अध्यापक के नाते आप क्या करोगे? उस तरीके से पढ़ाएंगे जिससे वह आसानी से समझ जाए। अध्यापक के इन चरणों में कौन सा आचरण विद्यार्थियों को सृजनशील बनने के लिए प्रोत्साहित करता है? तो समस्या समाधान के लिए विभिन्न तरीकों का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। शिक्षण गुणवत्ता इनमें से किससे प्रदर्शित होती है? विद्यार्थियों द्वारा पूछे गए प्रश्नों की गुणवत्ता से। समस्या समाधान क्षमताओं को किस प्रकार से सुसाध्य किया जा सकता है? लगातार अभ्यास और क्रियान्वयन पर ध्यान देना। निरंतर समग्र मूल्यांकन के द्वारा मापन होता है सर्वांगीण विकास। एक सामाजिक रूप से परिपक्व व्यक्ति अपनी बात कहता है प्रभावपूर्ण तरीके से। एक अच्छा शिक्षक अपने विद्यार्थियों से उच्च अपेक्षाएं रखता है और वह सबको अपने सर्वोत्तम स्तर पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। पूर्णतः सहमत। विद्यालय में पुस्तकालय स्थापित करने का क्या उद्देश्य है? तो छात्रों में स्व अध्ययन की आदत का विकास करना। तो दोस्तों ये फटाफट हमने 51 क्वेश्चंस का आपका करेक्ट ऑप्शन बता दिया है। इससे आप स्कोर चेक कर सकते हो मैच करा के कि आपने कितना गेस किया है सही, कितना रॉन्ग गेस किया है। बाकी यार अलग सेक्शन के सब्जेक्ट्स के भी वीडियोस अवेलेबल हैं, जैसा कि मैंने स्टार्ट में ही आपको बताया था, सामान्य ज्ञान, हिंदी वगैरह के भी। तो वो हमारे यूट्यूब चैनल पर जाके आप देख सकते हो और अपना स्कोर चेक कर सकते हो। ठीक है, तो दोस्तों मिलते हैं अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ में, नए सेक्शन के आंसर की के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, जय हिंद, जय भारत।